अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस, जिसको आईएसआर भी कहा जाता है। इसके स्टार्टिंग में जो दो पैराग्राफ दिए गए हैं ये सेम वही हैं जो आपने बुक से किए हैं, जस्ट थोड़ा बहुत इसके अंदर एडिशन किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि इंड्यूस रेजिस्टेंस जो होती है वो दो तरह की होती है, सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस। ये दो टाइप्स हैं इंड्यूस रेजिस्टेंस की। और किस तरह से जो सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है सैलिसिलिक एसिड पे, और जो इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस होती है वो जैस्मोनेट या जैस्मोनिक एसिड पे और इथाइलिन सिग्नलिंग पे बेस करती है। आईएसआर के बारे में जो स्टडी थी वो रेबडोप्सिस थैलियाना प्लांट जो है उसके अंदर की गई, और इसके अलावा राइजोबैक्टीरिया जो होते हैं किस तरह से वो इंड्यूस करते हैं डिफरेंट पाथवेज को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। इसके अलावा इंड्यूस सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस जो है ये और सिस्टमैटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है ये पैथोजन के अटैक की वजह से होती हैं, और ये डायरेक्टली जो पैथोजन अटैक करता है उसको किल नहीं कर देते या फिर उसको डायरेक्ट इनहिबिट नहीं करते, बल्कि प्लांट के अंदर उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं कि वो अपनी रेजिस्टेंस के थ्रू इनका मुकाबला कर सके। एसएआर के अंदर प्रोटीन्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं और सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आईएसआर के अंदर ट्रांसडक्शन पाथवेज जो होते हैं, जो कि सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवेज होती है, वो एक्टिवेट करते हैं जैस्मोनेट और इथाइलिन को, जिसकी मदद से फिर प्लांट के अंदर उनका जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके जो मोड ऑफ एक्शन है वो किस तरह से है। मोड ऑफ एक्शन देखने के लिए देखा जाता है कि इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस के दो बेसिकली मोड हैं, एक एसएआर पाथवे और एक आईएसआर पाथवे। एसएआर के केस में जो इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक रहता है जहां पे उसने इन्फेक्शन कॉज किया होता है, और सैलिसिलिक एसिड जो है वो मोड ऑफ एक्शन होता है एसएआर पाथवे के लिए, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड ही ट्रिगर करता है बॉडी को डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन करने के लिए। इसी तरह से आईएसआर में क्योंकि जैस्मोनिक एसिड जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, तो आईएसआर के लिए कहा जाता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो जैस्मोनिक एसिड है। ये जो दोनों रेगुलेटरी इफेक्ट्स होते हैं, एक जो जैस्मोनिक एसिड की वजह से आता है और एक जो सैलिसिलिक एसिड की वजह से आता है, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से जो जैस्मोनिक एसिड होगा उसका इफेक्ट जो है वो कम्प्लीटली इनहिबिट हो सकता है। तो बॉडी के अंदर इन दोनों रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट करते हुए ज़रूरी होता है कि एक बैलेंस मेंटेन किया जाए। इंड्यूस सिस्टमैटिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो राइजोबैक्टीरिया की वजह से जो है मीडिएट हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे पैथोजन है या हर्बीवोर्स वगैरह हैं जो कि जैस्मोनिक एसिड के इफेक्ट में जैस्मोनिक एसिड का इफेक्ट अगर उन पे हो तो कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो ऐसे केसेस में राइजोबैक्टीरिया भी हेल्प आउट करते हैं। प्लांट इंड्यूस जो सिस्टम है, जो इसका रेजिस्टेंस का सिस्टम है, अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी है प्लांट इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस होती है डिजीज इंडक्शन के लिए, और फंजाई, वो फंजाई जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। और सेकंड होती है जो ग्रोथ जो है वो राइजोबैक्टीरिया की वजह से होती है। जो राइजोबैक्टीरिया की वजह से होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव ग्रोथ होती है, और उसकी वजह से यील्ड जो होती है क्रॉप्स की वो भी इंक्रीज करती है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की यील्ड इंक्रीज करेगी तब ही उसको लगाने का फ़ायदा फार्मर्स को होगा और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी तभी फ़ायदा होगा। तो जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा बेहतर है, मींस के राइजोबैक्टीरिया वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है। इस टॉपिक को आप आईएसआर की हेडिंग नहीं देंगे, इसको आप जस्ट इंड्यूस रेजिस्टेंस की हेडिंग देंगे, और इसके अंदर इंड्यूस रेजिस्टेंस के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया है। उसके बाद इंड्यूस रेजिस्टेंस की दो टाइप्स के बारे में, एसएआर और आईएसआर के बारे में बताया गया है। आपको जो लास्ट टाइम नोट्स करवाए थे उसके अंदर जो इंड्यूस रेजिस्टेंस थी उसके बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह दी गई थी। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से उसकी दो कैटेगरीज है, एक आईएसआर है, एक एएसआर है।
उसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन में भी दोनों चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि ISR किस तरह से, मोड ऑफ एक्शन उसका किस तरह से है और SAR का किस तरह से है। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशंस के इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस के जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर अब तक देखी गई हैं, जिसके अंदर मेलन, टबैको, बीन, पोटैटो, राइस जो कि हमारे कॉमन डेली यूज़ के हैं, उनके अंदर इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो की जा रही है और ISR पाथवे के अंदर डिफरेंट जो है वो चेंजेस लाने की और उसको आर्टिफिशली एक्टिवेट प्लांट्स के अंदर करने के बारे में डिफरेंट रिसर्चेज जो हैं वो की जा रही हैं। इस इंड्यूस जो सिस्टम है, जो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस कॉज होती है, वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो पूरी तरह से पैथोजेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो लीफ चूइंग इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं, जैसे कि अक्सर आप देखते हो किसी पौधे के जो पत्ते होते हैं वो कहीं से किसी ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़ा लगा हुआ है, कहीं से किसी चीज़ ने खाया हुआ है, तो इस तरह से जो इंसेक्ट्स और पेस्ट जो हैं वो प्लांट्स के लीव्स को खा जाते हैं, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनके अगेंस्ट पे जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसकी वजह से प्लांट पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो हैं वो होते हैं। तो इस तरह से इसमें आपने एप्लीकेशंस देखी इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस की, उसका मोड ऑफ एक्शन और उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा।